जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 2.4। तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको अच्छी प्रकार से प्रश्नावली 2.1 में समझाया था। फिर से समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चा? वे संख्याएं जिनका प्रारंभ 1 से होता है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब याद कैसे रखेंगे सर इसे? जैसे आपको बच्चा, आप बच्चे थे तो आपको कोई भी बोलता था कि चलो गिनती सुनाओ, तो आप किससे प्रारंभ करते थे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोलते थे। तो आप प्रारंभ कहाँ से कर रहे हो? स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? 1 से स्टार्ट कर रहे हो। तो वे संख्याएं जिनका प्रारंभ 1 से हो रहा है उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुई? आप प्रारंभ कहाँ से कर रहे हो? 1 से, तो सबसे छोटी होगी 1। सही विकल्प होगा विकल्प बी 1। प्रश्न संख्या 2 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 0 100 या इनमें से कोई नहीं। तो वे संख्याएं जिनका प्रारंभ 0 से होता है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जब प्रारंभ 0 से हो रहा है तो सबसे छोटी 0 होगी। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है बच्चा, 117 की गुना 100 से करेंगे तो क्या आएगा उत्तर? 1 या 117 या 0 या परिभाषित नहीं। तो बच्चा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आप किसी की भी संख्या की गुना 0 से करोगे तो आपका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यहाँ पे 117 की जगह यदि मैं 1,17,000 1,17 भी लिख दूँ और इसकी गुना 100 से करूँ तो उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, 8 भागा 0 बराबर क्या होगा? 8 होगा, 0 होगा, 1 होगा या परिभाषित नहीं होगा? इनफाइनाइट। तो इसका उत्तर होगा परिभाषित नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों है? तो इसे मैं आप लोगों को वीडियो के एंड्स में बताऊंगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है चूंकि कि 7 की, यहाँ पे 0 भागा 7 बराबर क्या होगा? 7 होगा, 10 होगा, 0 होगा या परिभाषित नहीं? तो इसका उत्तर होगा परिभाषित नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे सिर्फ 0 बाद में है तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है परिभाषित नहीं, जबकि यहाँ पे 0 पहले है तो इसका उत्तर आ रहा है 0। इसका क्या अर्थ हुआ? एक ही जैसे प्रश्न के अलग अलग उत्तर क्यों हो रहे हैं, इसे मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, अभी जो इजी प्रश्न है उसे कर लेते हैं। 625 गुना 1, तो 625 गुना 1 से कर रहे हैं, उत्तर 625 होगा, ऑप्शन सी। इनमें से कौन योज तत्समक है? 1 0 4 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 0 को योज तत्समक कहा जाता है क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उत्तर वही संख्या आती है। यानी 1 में आप 0 जोड़ोगे तो उत्तर 1 आएगा, आप 10 में 0 जोड़ोगे तो उत्तर 10 आएगा, 100 में 0 जोड़ोगे तो उत्तर 100 ही आएगा। यानी 0 योज तत्समक है। 8वां प्रश्न यहाँ पे है बच्चा, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो इसका उत्तर है क्या होगा? 1 0 1 एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1। क्या होगा? 1। कोई भी संख्या होती है उसकी गुना आप 1 से करोगे तो उत्तर आपको 1 ही आएगा, लेकिन यदि आप उसकी गुना 0 से कर दोगे तो आपका उत्तर वही संख्या नहीं होगी, आपका उत्तर फिर 0 हो जाएगा। इसीलिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है? अब देखिए, गुणन का क्रम विनिमय यानी उस संख्या का स्थान तो परिवर्तित हो रहा है परंतु वहाँ पे गुना का प्रयोग किया गया है। जैसे 4 गुने 8 बराबर किधर है? 8 गुने 4। तो यहाँ पे 4 और 8 का स्थान परिवर्तन हो रहा है लेकिन बीच में गुना है, तो यहाँ पे गुणन का क्रम विनिमय होगा। ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन सी दे रखा है 4 जोड़ 8 बराबर 8 जोड़ 4। तो यहाँ पे
स्थान परिवर्तन तो हो रहा है अंकों का, लेकिन बीच में जोड़ है, तो यह गुणन का क्रम विनिमय नहीं होगा, यह योग का क्रम विनिमय होगा। क्लियर है बच्चा। अगला प्रश्न है 170 गुने 4 जोड़ 170 गुने 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आपको बिना पेन उठाए करना है। तो क्या करेंगे, देखिए आप लोग पहले सोचिए कि इसको हम लोग कैसे करते थे। दोनों पदों में कौन सा संख्या जो समान है, दोनों में 170 समान है, तो 170 बाहर निकाल लिए। अब अंदर क्या बचा, 4 और 6, यहाँ पे 4 बचा और 6, दोनों को जोड़ देना है। तो 4 और 6 को जोड़ोगे तो आएगा 10, 170 गुने 10, ये तो आंखों ही आंखों में हो रहा है। 170 की गुना करोगे 10 से तो ये कितना होगा, 1700 होगा। क्लियर है बच्चा, 1700 इसका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 का। 11वां प्रश्न है 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। बताइए 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, आपको आंखों ही आंखों में बताना है। 14, 15, 13 या 16। तो बताइए 38 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा। 38 में से 23 घटाइए जल्दी से, कितना बचेगा, 14 बचेगा जी। तो 14 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 14 पूर्ण संख्याएं होगी। अब प्रश्न संख्या 12वां है 1000 का पूर्ववर्ती है। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, और यानी वर्ती का मतलब होता है तुरंत पहले। तो 1000 के तुरंत पहले क्या होता है, 1000 के तुरंत पहले होता है 999। हो सकता है कि यहाँ पे लिख लेता 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग कैसे करेंगे, इसके पहले क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको शून्य गिनना है। यहाँ पे कितने शून्य हैं, 3 शून्य है, तो 3 9 होगा। यहाँ पे कितने शून्य हैं, 6 शून्य है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 99 यहाँ पे कितना होगा आप लोग गिन लीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, पढ़ लीजिए इसे। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 है 2 गुने 125 गुने 50। तो यहाँ पे भी हम लोग सरल तरीके से करेंगे। पहले 50 की गुना 2 से करेंगे, 50 दूनी 100 हो गया। तो 125 गुना 100 से करोगे तो 1 2 5 और 2 शून्य आ जाएगा, 1 2 5 2 शून्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे 138 जोड़ 319 329 और यहाँ पे बराबर है 329 जोड़ 168 में कौन सा गुण है। 168 जोड़ 329 बराबर 329 जोड़ 168 में कौन सा गुण है। तो यहाँ पे संख्या का स्थान परिवर्तन हो रहा है, पहले 168 यहाँ था, इसके बाद 168 इधर आ गया, 329 बाद में था, यहाँ 329 पहले आ गया। तो स्थान परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन को बोलते हैं क्रम विनिमय। यदि और इसे परिभाषित किया जाए तो योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय हो रहा है। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 और प्रश्न संख्या 5 मैंने आपको बताया था, वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे 0/7 को यहाँ पे हल करने पर 0 होता है, जबकि यहाँ पे 8 की भागा 0 से करेंगे तो यह परिभाषित नहीं होता है। तो इसे समझ लेते हैं बच्चा, 8/0। 8/0 का मतलब क्या है कि 8 ऊपर है 0 नीचे है, ठीक है। और 0/7 का मतलब क्या है, 0 ऊपर है और 7 नीचे है। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, इसे हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, या इनफाइनाइट होता है और इसका उत्तर 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए इस प्रकार के भागा हम लोग क्या करते हैं कि 0 का पहाड़ा में 8 कितनी बारी में आता है, 0 का पहाड़ा में 8 कितनी बारी में आता है, 0 का पहाड़ा में 8 आता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जबकि 7 का पहाड़ा में 0 कितनी बारी में आता है, 7 का पहाड़ा में 0 बारी में आता है। यानी आप लोग 7 की गुना 100 से कर दोगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है बच्चा, क्योंकि आप लोग 7 की गुना 0 से करो, 7 गुने 0, क्या आ गया आपका उत्तर, 0 आ गया। जबकि 0 की गुना आप लोग कोई भी संख्या से कर लो, उत्तर कभी भी 8 आएगा ही नहीं। आएगा बताइए, नहीं आएगा। जब उत्तर हमारा आ ही नहीं रहा है तो इसे हम लोग परिभाषित कर नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं प्रश्नावली 3.1 में, उससे भी आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से समझाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।